नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है अमृता प्रीतम की लिखी हुई कहानी मनिया। संध्या गहराने को थी जब विद्या के पति जयदेव अपने काम से वापस आए और विद्या ने घर का दरवाजा खोलते हुए देखा। उसके साथ एक अजीब सा दिखता आदमी था, बहुत मैला सा बदन और गले में एक लंबा सा कुर्ता पहने हुए। विद्या ने कुछ पूछा नहीं, पर कुछ पूछती हुई निगाहों से अपने पति की ओर देखा। जयदेव हल्का सा मुस्कुरा दिए, फिर विद्या से नहीं, उस आदमी से कहने लगे, यह बीबी जी है, बहुत अच्छी है। तुम मन लगाकर काम करोगे तो बहुत खुश होगी। घर के भीतर आते हुए जयदेव ने बरामदे में पड़ी हुई एक चटाई की ओर देखा और उस आदमी से कहने लगे, तुम यहाँ बैठो, फिर हाथ पैर धो लेना। और घर के कमरे की ओर जाते हुए विद्या से कहने लगे, तुम चाहती थी कि काम के लिए कोई ऐसा आदमी मिले जो खाना पकाना भले ही न जानता हो मगर ईमानदार हो। विद्या ने कुछ घबराई सी पूछा, इसे कहाँ से पकड़ लाए हो? आहिस्ता बोलो, जयदेव ने कमरे की दीवार पर बैठे हुए कहा और पूछा, मनु कहाँ है? खेलने गया है, अभी आता होगा। लेकिन यह आदमी, विद्या कह रही थी। जब जयदेव कहने लगे, मनु से एक बात कहनी है, यह बहुत सीधा आदमी है, लेकिन डरा हुआ है, खासकर बच्चों से डरा हुआ है। एक मेरे दफ्तर के शर्मा जी है, उनके पास था। वे इसकी मेहनत की और ईमानदारी की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके बच्चे इनके वश की बात नहीं है। उनके 5 बच्चे हैं, एकदम से शरारती। इसका कद जरा लंबा है। वे इसे शुतुरमुर्ग कहकर परेशान करते थे। उसकी शर्मा जी की पत्नी भी तेज मिजाज की है। यह कितनी बार उसके घर से भाग जाता था, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं था। वे फिर से पकड़कर इसे ले आते थे, लेकिन यह कुछ सीख भी पाएगा, विद्या कह रही थी। जयदेव कहने लगे, ऊपर काम तो करेगा, घर की सफाई करेगा, बर्तन करेगा। सिर्फ मोनू को अच्छी तरह समझा देना कि वह इसे बदसलूकी न करे, फिर देखेंगे। अब एक प्याला चाय दे दो, उसको भी चाय पूछ लेना। विद्या कमरे में लौट आई, फिर भीतर के छोटे कमरे में जाकर एक कमीज पायजामा निकाल लाई और हाथ में एक साबुन का टुकड़ा और एक पुराना सा तौलिया लेकर बाहर चटाई पर बैठे हुए उस आदमी से पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब नहीं दिया और विद्या कुछ खामोश रहकर कहने लगी, देखो आंगन में उस दीवार के पीछे एक नल है, वहां जाकर नहा लो अच्छी तरह साबुन से और यह कपड़े पहन लो। वह आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसने एक बार डरी सी आंखों से ऊपर को देखा, पर उठा नहीं, न विद्या के हाथ के कपड़े लिए। इतने में जयदेव उठकर आए और बोले, मनिया उठो, जैसे बीबी जी कह रही है, यह कपड़े ले लो और वहां जाकर नहा लो। पास से विद्या मुस्कुरा दी, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है मनिया। मनिया ने आहिस्ता से उठकर विद्या के हाथ से कपड़े भी ले लिए, साबुन और तौलिया भी, और जहां उन लोगों ने संकेत किया था वहां आंगन में बनी एक छोटी सी दीवार की ओर चल दिया। विद्या ने रसोई में जाकर चाय बनाई। मनिया के लिए एक गिलास चाय वहां रसोई में ही रख दी और बाकी चाय 2 प्यालों में डालकर बड़े कमरे में चली गई। और फिर जब बनिया नहाकर कमीज पायजामा पहनकर रसोई की तरफ आया, तो विद्या ने उसे चाय का गिलास देते हुए एक नज़र हैरानी से उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराती हुई बड़े कमरे में जाकर जयदेव से कहने लगी, जरा देखो तो उसे, आप पहचान नहीं सकोगे। वह अच्छी खासी शक्ल का है और भरी जवानी में है। मैं समझती थी बड़ी उम्र का है।
और कुछ ही दिनों में विद्या इत्मीनान से अपने पति से कहने लगी, एकदम कहना मानता है, कुछ बोलता नहीं, लेकिन दिन भर घर की सफाई में लगा रहता है। मनु से थोड़ी थोड़ी बात करने लगा है। वह इसे अपनी किताबों से तस्वीरें दिखाता है तो यह खुश हो उठता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। अकेले में बैठता है तो अपने से कुछ बोलता रहता है, लगता है थोड़ा सा पगला है। घर की दीवार से सटा हुआ एक नीम का पेड़ था। वह मनिया जब भी खाली होता उस पेड़ के नीचे बैठा करता। उस वक्त अगर कोई पास से गुजरे तो देख सकता था कि वह अकेला बैठा आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह बोलता था जैसे किसी से बात कर रहा हो, और वह भी कुछ गुस्से में। विद्या को उसका यह रहस्य पकड़ में नहीं आता था, और एक दिन पेड़ के मोटे तने की ओर ओट में होकर विद्या ने सुना वो मनिया एक दुख और गुस्से में जाने किससे कह रहा था। सब काम खुद करती है, साग सब्जी कैसे पकाना है मुझे कुछ नहीं सिखाती, आटा भी मलने नहीं देती। विद्या से रहा नहीं गया। वह जोर से हंस दी और पेड़ की ओट से बाहर आकर कहने लगी, मनिया, तुम खाना पकाना सीखोगे? आओ मेरे साथ। तुझे मुझसे क्यों नहीं कहा? यह मेरी शिकायत किससे कर रहा था? मनिया शर्मिंदा सा नीम से झड़ती हुई पत्तियां बहारने लगा। मनिया अब साग सब्जी भी काटने पकाने लगा था और बाजार से खरीद कर भी लाने लगा था। एक दिन बाजार से भिंडी लानी थी। मनिया बाजार गया तो करीब 1 घंटा तक लौट के नहीं आया। आया तो उसके हाथ के थैले में बहुत छोटी छोटी और ताजी भिंडियाँ थी, लेकिन उसका सांस ऐसे फूल रहा था जैसे कहीं से भागता हुआ आया हो। आते ही कहने लगा, देखो जी, कितनी अच्छी भिंडी लाया हूँ। पास वाले बाजार से नहीं, उस दूर वाले बड़े बाजार से लाया हूँ। विद्या ने भिंडी को धोकर छलनी में डाल दिया पानी सुखाने के लिए, और कहने लगी, भिंडी तो बढ़िया है, क्या इस बाजार में नहीं थी? मनिया कहने लगा, इस बाजार में जहाँ आप लोग सब्जी लेते हैं वह आदमी बहुत खराब है। उसके पास पकी हुई और बासी भिंडी थी। वह कहता था मैं वहीं से ले आऊं, और साथ में मुझे जहर भी देता था। जहर? विद्या चौंक गई और मनिया की ओर देखने लगी जैसे वह आज बिल्कुल पगला गया हो। पूछा, वह तुम्हें जहर क्यों देने लगा? मनिया जल्दी से बोल उठा, इसलिए कि मैं उसकी सड़ी हुई भिंडी खरीद लूं। कहता था मैं जो सब्जी देता हूँ तुम चुपचाप ले लिया करो, मैं रोज तुम्हें 20 पैसे दूंगा। इस तरह के पैसे जहर होते हैं। विद्या मनिया की ओर देखती रह गई, फिर हल्के से मुस्कुरा कर पूछने लगी, यह तुम्हें किसने बताया था कि इस तरह के पैसे जहर होते हैं? मनिया आज बहुत खुश था। बताने लगा, माँ ने कहा था जब मैं छोटा था किसी ने मुझे किसी दूसरे के बाग से आम तोड़ कर लाने को कहा था, और मैं तोड़ लाया था। उस आदमी ने मुझे 50 पैसे दिए थे, और जब मैंने माँ को दिए तो कहने लगी, यह जहर तू नहीं खाएगा, जाओ उस आदमी के पैसे उसी को दे आओ, और फिर से किसी के कहने पर तुम चोरी नहीं करेगा। और विद्या चुपचाप उसकी ओर देखती रह गई। उस दिन उसने मनिया से पूछा, अब तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम उसे गांव में छोड़कर शहर में क्यों आए हो? मनिया माँ के नाम से बहुत देर चुप रहा, फिर कहने लगा, माँ नहीं है, मर गई है, मेरा गांव में कोई नहीं है। दिन गुजरते गए। विद्या को लगने लगा जैसे मनिया को अब इस घर से मोह हो गया है, खासकर मनु से, जो उसे पास बिठाकर कई बार कहानियां सुनाता। और एक दिन जब मनु ने
किसी बात की जिद में आकर रोटी नहीं खाई तो विद्या ने देखा कि मनिया ने भी रोटी नहीं खाई थी। एक शाम विद्या ने अपनी अलमारी खोलकर हरे रेशम का एक सूट निकाला जो उसे कल सुबह कहीं जाने के लिए पहनना था। देखा कि कमीज पर कितनी ही सलवटें थी। उसने मनिया को कहा, जाओ अभी यह कमीज प्रेस करवा के ले आओ। बिंदिया से कहना अभी चाहिए। मनिया गया पर उल्टे पार लौट आया और कमीज पलंग पर रख दी। विद्या ने पूछा, क्या हुआ? बिंदिया ने कमीज प्रेस नहीं की? वह नहीं करती, मनिया ने इतना सा कहकर और रसोई में जाकर बर्तन मलने लगा। विद्या ने फिर आवाज दी, मनिया क्या हुआ? वह क्यों नहीं करती? जाओ उसे बुला कर लाओ। मनिया उसी तरह बर्तन मलता रहा, गया नहीं। तो विद्या ने फिर से कहा। जवाब में मनिया कहने लगा, साहब आते ही होंगे, अभी मुझे आटा मलना है, अभी दाल भी पकी नहीं है और चावल बीनने हैं, और मनु साहब ने कुछ मीठा पकाने को कहा था अभी। विद्या हैरान थी, आज मनिया को क्या हो गया है? उसने आज तक किसी काम में आनाकानी नहीं की। और विद्या ने कुछ ऊंची आवाज में कहा, मैं देख लेती हूँ रसोई में, तुम जाओ विंध्या को अभी बुला कर लाओ। मनिया बर्तन वही छोड़ कर गया, लेकिन उल्टे पांव लौट कर आया। कहने लगा वह नहीं आती, और फिर चुपचाप बर्तन मलने लगा। विद्या की पकड़ में कुछ नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी, जाने क्या हुआ, बिंदिया तो ऐसी नहीं थी। इतने में दरवाजे की ओर से बिंदिया की पायल सुनाई दी और वह हंसती हंसती आकर कहने लगी, आप मुझे कमीज दीजिए, मैं अभी प्रेस किए लाती हूँ। पर हुआ क्या है? विद्या ने पूछा। तो बिंदिया हंसने लगी, मनिया से पूछो, वह तो कुछ बताता नहीं। विद्या ने कहा और भीतर जाकर कमीज ले आई। उसने फिर मनिया की ओर देखा और पूछा, बोलो मनिया, क्या बात हुई थी? तू तो कहता था वह प्रेस नहीं करती, और देखो वह खुद ले आई है। मनिया ने न इधर को देखा और न कोई जवाब दिया। बिंदिया हंसती रही और फिर कहने लगी, बात कुछ नहीं थी। यह जब भी कपड़े लेकर आता था, मैं इसे मजाक से कहती थी, देखो इतने कपड़े पड़े हैं, पहले यह प्रेस करूंगी और फिर तुम्हारे कपड़े, अगर अभी करवाने हैं तो नाच कर दिखाओ। और यह हंसता भी था, नाचता भी था, और मैं सारा काम छोड़कर आपके कपड़े प्रेस करने लगती थी। आज पता नहीं क्या हुआ, मैंने इसे नाचने को कहा तो ये वहाँ से भाग आया। मैंने मजाक में कहा था, अब मैं कमीज प्रेस नहीं करूँगी। विद्या चुपचाप सुनती रही, फिर कहने लगी, और क्या बात हुई थी? बिंदिया हंसते हंसते कहने लगी, और तो कोई बात नहीं हुई। आज तो मेरी इससे माँ ने एक लड्डू भी दिया था खाने को, लेकिन यह लड्डू भी वहाँ छोड़ कर आया। तुम काहे का लड्डू इसे खिला रही थी? विद्या ने मुस्कुरा कर पूछा तो बिंदिया कुछ सकुचाती सी कहने लगी, मेरी सगाई हुई है, माँ ने इसे वही लड्डू दिया था। बिंदिया यह कहकर चली गई। कमीज प्रेस करके लाई, फिर से जाती बार मनिया को कहती गई, अरे तू आज किस बात से रूठ गया? पर मनिया ने उसकी ओर नहीं देखा, खामोश दूसरी ओर देखता रहा। रात हुई, सबने खाना खाया। मनु रोज की तरह मनिया को बुलाकर कुछ तस्वीरें दिखाई, पर मनिया सबकी ओर कुछ इस तरह देखता रहा जैसे कहीं बहुत दूर खड़ा हो और दूर से किसी को पहचान न रहा हो। सुबह की चाय मनिया की सबको कमरे में देता था, सूरज निकलने से पहले। लेकिन अब सूरज की किरणें खिड़की से विद्या की चारपाई तक आ गई थी।
तब भी कहीं मनिया की आवाज़ नहीं आ रही थी। विद्या जल्दी से उठी, रसोई घर में गई, पर मनिया वह नहीं था। जयदेव भी उठे, देखा, कुछ परेशान हुए, पर विद्या ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं बाहर नीम के पेड़ तले देखती हूँ, वह जरूर वही होगा। और जिस तरह एक बार आगे विद्या ने हौसले से जाकर पेड़ के तने की ओट में होकर मनिया को देखा और सुना था, वहां गई तो मनिया सचमुच वही था, अपने में खोया सा, कहीं अपने से बाहर, बहुत दूर, और कांपते से होठों से बोले जा रहा था, जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी असली हो, तुम वही हो, अलसी, जाओ जाओ। विद्या ने मनिया के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और आहिस्ता से कुछ इस तरह बोली, जैसे नीम के पेड़ से नीम की पत्तियां झड़ रही हो। अलसी कौन थी? वह कहाँ चली गई? मनिया की आंखें कुछ इतनी दूर देख रही थी कि पास कौन खड़ा था उसे पता नहीं चल रहा था। पर एक आवाज थी जो फिर उसके कानों में टड़कती रही। कौन थी अलसी? मनिया अपने में खोया था, सो बोलने लगा, वह मेरे साथ खेलती थी, हम दोनों जंगल में खेलते थे, कहती थी नदी के पार जाओ और उस पार की बेरी को तोड़ कर लाओ। मैं नदी में तैर कर जाता और दूसरे किनारे पर बेर तोड़ कर लाता था। वह कहाँ चली गई? विद्या की आवाज़ हवा के झोंके की तरह उसके कानों में पड़ी तो वह कहने लगा, अलसी का ब्याह हो गया, वह चली गई। विद्या ने मनिया के कंधे को झकझोर कर कहा, चलो उठो। मनिया ने एक बार फिर विद्या की ओर देखा, पर कहा कुछ नहीं, उसी तरह फिर खला को देखने लगा। विद्या ने फिर एक बार पूछा, अलसी ने जाते समय तुम्हें कुछ नहीं कहा था? मनिया अपने बदन पर झड़ती नीम की पत्तियों को मुट्ठी में भरता हुआ कहने लगा, आई थी ब्याह के लड्डू देने के लिए। और मनिया मुट्ठी खोलकर नीम की पत्तियों को जमीन पर बिखेरने लगा। मुझे लड्डू खिलाती है? विद्या ने उसके सिर पर से नीम की पत्तियां झाड़ते हुए कुछ जोर से कहा, अब उठो, चलो चाय बनाओ। मनिया एक फर्माबरदार की तरह उठ खड़ा हुआ और घर में जाकर चाय बनाने लगा। वह छुट्टी का दिन था। विद्या को और जयदेव को कहीं जाना था, इसलिए चाय पीकर मनु को घर में छोड़कर चले गए। दोपहर ढलने लगी। जब वे दोनों वापस आए तो घर में मनु था, पर मनिया नहीं था। मनु ने बताया उसे खिलाया था, फिर कहीं चला गया और अभी तक नहीं आया है। जयदेव उसकी तलाश में घर से निकलने लगे तो विद्या ने कहा, वह आपको नहीं मिलेगा, वह आज दूसरी बार अपना गांव छोड़कर चला गया है। जयदेव ने विद्या की ओर देखा, पूछा, पर क्यों? विद्या कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, अब एक और अलसी का ब्याह होने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।